मध्य प्रदेश की मोहन सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सख्त है, लेकिन सागर जिले के मालथौन में दबंगों की प्रताड़ना से परेशान नीलेश आदिवासी की आत्महत्या के मामले ने सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल बीते दिनों नीलेश आदिवासी ने दबंगों की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी, जिसे लेकर मृतक नीलेश के परिजनों ने खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह के करीबियों पर गंभीर आरोप लगाए थे। अब रविवार को नीलेश की पत्नी रेवा आदिवासी अपने बेटे के साथ एसपी कार्यालय पहुंची और आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाते हुए राघवेंद्र परिहार, नितिन जैन और अजीत राय पर प्रकरण दर्ज करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बीते दिनों मध्य प्रदेश के सागर जिले के मालथौन में आदिवासी व्यक्ति नीलेश की आत्महत्या के मामले में रविवार को मृतक की पत्नी रेवा आदिवासी अपने बेटे के साथ एसपी कार्यालय पहुंची और 3 लोगों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए एसपी को आवेदन दिया। शिकायती आवेदन में रेवा ने बताया कि शुक्रवार को उसके पति नीलेश आदिवासी ने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। रेवा ने आरोप लगाया कि उनके पति नीलेश को राघवेंद्र परिहार, नितिन जैन, अजीत राय और अन्य राजनीतिक लोग परेशान कर रहे थे। रेवा ने बताया कि इन 3 लोगों ने उनके पति को पहले शराब पिलाई, फिर गोविंद सिंह मालथौन के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करवाई और लगातार प्रताड़ित किया, जिससे मानसिक तनाव में आकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। टेंशन में दिन भर इनने शराब पी, तो हमारी एक बच्ची छोटी सी थी नातनी, तो उसके लिए हम चले गए दवाई को, तो दवाई करवा कर आए तो फिर ये माँ से आए तो इनने अंदर घुसकर कुंडी लगा ली, फिर अंदर घुस गए और एक कपड़ा पटाकर उसने आत्महत्या कर ली साहब। तो मेरे यहाँ पर 2 बच्चे हैं, एक बच्ची है और मेरे 2 सालों को उनको चारों को सजा दी जाए, हम यही चाहते हैं। रेवा आदिवासी ने बताया कि उनकी जमीन पर डॉक्टर मनोज जैन ने कब्जा किया है। उनकी रिपोर्ट लिखवाने के बहाने से नीलेश को राघवेंद्र परिहार, नितिन जैन, अजीत राय तीनों लोग साथ लेकर गए, जहां उन्हें शराब पिलाई और थाने ले जाकर गोविंद सिंह मालथौन के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करवा दी, जबकि उन्होंने डॉक्टर मनोज जैन पर एफआईआर करवाकर जमीन वापस दिलाने की बात कही थी। रेवा ने बताया कि सारे घटनाक्रम के बाद तीनों ने हम लोगों को कुछ दिन के लिए इंदौर जाने का बोल दिया, लेकिन जब पता चला कि उनके पति नीलेश ने गोविंद सिंह मालथौन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, तो नीलेश वापस लौटकर मालथौन आए और आजाद थाना एसपी कार्यालय पहुंचकर शपथ पत्र दिया और गोविंद सिंह मालथौन पर दर्ज झूठी एफआईआर को समाप्त करने के लिए बयान दिए थे। राघवेंद्र परिहार, निक्की जैन, अजित राय, ये 3 लोग आए थे, तो ये तीनों लोग हमारे पति को घर पर से ले गया, तो इनने बोला कि तुम्हारी ज़मीन पर कब्जा किसने करा, तो हमारे पति ने बोला कि मनोज जैन डॉक्टर ने, तो बोले चलो हम उनकी एफआईआर दर्ज करवाएं, तुम्हारे 2 दिन के अंदर अंदर ज़मीन दिला देंगे वापस। तो उन्होंने बोला तुम्हारी रिपोर्ट हम करवा रहे हैं, तो इन्हें रिपोर्ट कर दी, तो हमारे पति ने ये नहीं देखा कि रिपोर्ट कैसी लिख रहा है। हमारे पति ने जहाँ जहाँ रिपोर्ट दर्ज कराई थी गोविंद सिंह राजपूत की मालथौन 12, तो उनने अपनी वापस ले ली, कोर्ट में भी कह दी और जहाँ जहाँ भी बयान लिए तो उनने वापस ले ली। रेवा ने आरोप लगाया कि पति द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी राजनीतिक लोगों को लग गई। इसके बाद राघवेंद्र परिहार, नितिन जैन, अजीत राय ये तीनों लोग जबरन फिर से झूठी रिपोर्ट कराने का दबाव बनाने लगे। रेवा ने बताया कि वे पति नीलेश को जबरन लेकर खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह के यहाँ पर भी पहुँचे, जहाँ उन्हें पैसों का लालच देकर गोविंद सिंह मालथौन की रिपोर्ट कराने का दबाव बनाया गया। साथ ही झूठी रिपोर्ट दर्ज नहीं कराने पर डराया, धमकाया और घर गिराने की धमकी भी दी गई। खुरई विधायक के यहाँ पर ग्वालियर आए, तो इनने वहाँ पर धमकी दी कि तुम गोविंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट दर्ज फिर से करो, तुम्हारे लिए हम 10 लाख रुपए दे रहे। तो हमारे पति ने हमको फोन लगाया कि ये से बोल रहा है कि गोविंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट फिर से करो, तो मैंने मना कर दिया कि नहीं भाई, अपन को वे गोविंद सिंह राजपूत मालथौन वाले कुछ नहीं लाए, अपन की तो मनोज जैन लाए, तो अपन उनकी रिपोर्ट नहीं करना है, अपन ने वापस ले ली, अपन नहीं करना। तो उनने धमकाया भड़काया कि तुम इनकी रिपोर्ट नहीं करोगे तो हम तुम्हारा मकान गिरा देंगे। तो उसके बाद हमारे पति डर गए, तो वे डर कर आए, तो उनने बोला कि हमारे साथ दबाव देशक हुआ जा रहा है,
और जी हमसे ऐसे बोल रहा है कि तुम्हारे लिए 10 लाख रुपए दे रहे और तुम उनकी रिपोर्ट करो, तो उनने नहीं करी। पति नीलेश आदिवासी की आत्महत्या को लेकर अब रेवा आदिवासी ने एसपी से न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है, जिस पर मामले को गंभीरता से लेते हुए एडिशनल एसपी लोकेश सिन्हा ने कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और तथ्य सामने आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इसके पहले भी मृतक नीलेश आदिवासी का आत्महत्या करने से पहले का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें उसने आप बीती बताई थी कि किस तरह उससे नशे की हालत में विधायक भूपेंद्र सिंह के कहने पर उनके करीबियों ने उससे धोखे से झूठी एफआईआर दर्ज करवाई थी। उधर मृतक नीलेश की पत्नी रेवा पहले ही आरोप लगा चुकी है कि राजनीतिक संरक्षण के चलते पुलिस विधायक भूपेंद्र सिंह के करीबी राघवेंद्र सिंह परिहार, नितिन जैन और अजीत राय पर कार्रवाई करने से बच रही है। लेकिन अब एसपी से की गई शिकायत के बाद देखना होगा कि पुलिस इस मामले में रसूखदारों के खिलाफ कार्रवाई करेगी या फिर रेवा आदिवासी न्याय के लिए दर दर भटकती रहेगी। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।